भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य हजारों लड़ाइयाँ लड़ ले फिर भी विजयी नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़े, जीतते गए, लेकिन जीतने के बाद किसी भी स्वरूप में विजेता नहीं घोषित हुए, क्योंकि उसके माध्यम से तो आतता ही घोषित हुए। युद्धों का अर्थ ये होता है कि उसमें जनता पिसती है, जनता के संसाधन लुट जाते हैं और कहीं शांति नहीं होती। अब इसको अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो चुनाव जीतना, जीतते जाना, किसी भी तरीके से जीतना, कोई भी हथकंडा अपनाना, लेकिन अंत में जनता का कल्याण कहीं भी दिखाई नहीं देता। एक अच्छा राजा, एक अच्छा नायक वही होता है जो जन कल्याण को केंद्र बिंदु में रखे। अब कोई जीत जाता है तो उसे हम लोगों की भी प्रवृत्ति हो गई कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, कोई सब कुछ माना और सोचते हैं सफलता ही सब कुछ है। लेकिन हमने कभी ये देखा नहीं कि हर सफलता के भीतर कुछ ना कुछ निहित कमज़ोरियाँ होती हैं, और वो कमज़ोरियाँ किस समय ज़्यादा उजागर होती हैं, जब जनता विपदा का सामना करे। आज विश्व किस चीज़ का सामना कर रहा है? सबसे बड़ी त्रासदी, या यूँ कह सकते हैं सेंचुरी की सबसे बड़ी महामारी का। जब हम ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं तब वास्तविकता में सत्ता प्रतिष्ठान का चेहरा जो है वो बेनकाब होता है, और जब वो बेनकाब होता है तो उसका परिणाम ये निकलता है कि जिनके बूते वो सीढ़ी पर चढ़े थे, वो लोग हॉस्पिटल बेड्स के लिए तरस रहे हैं, वो लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, वो लोग आम दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, और काला बाजारी करने वालों की पौबारा हो रही है, और उन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। और जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं और उनके जो अनुयायी हैं या अनुगामी हैं, उन लोगों का एक ही काम है, विभिन्न माध्यमों से उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना जो सच्चाई के साथ खड़े हैं, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधि हो, या फिर कोई विचारक हो, या पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो। और हम सब ने इसका साक्षात्कार बहुत अच्छे से कुछ सालों में किया है। और जब हमने इसका साक्षात्कार किया तो हमें अनुभव हुआ कि अब स्थिति ये हो गई कि जिन माध्यमों से ये लोग अपना प्रचार प्रसार करते थे, जिन माध्यमों से ये सत्ता में काबिज हुए थे, उन माध्यमों को भी ये ध्वस्त करना चाहते हैं। आज ट्विटर को ही ले लीजिए। मैं कोई ट्विटर की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, कहते हैं ये तो टॉक्सिक प्लेटफॉर्म है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस महामारी में इस ट्विटर ने जनता को जीवनदायिनी के रूप में सहयोग किया है, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने, लोगों की जो दरकार थी इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उसकी उपलब्धता में जन सहयोग क्या होता है इसका प्रतिमान स्थापित किया है। और जो लोग इसके माध्यम से बहुत ऊंचाइयां छू रहे थे, उन लोगों को लगता है कि ये अब उनसे ऊपर पहुंच गया, या यूँ कह सकते हैं कि जो ट्विटर है उसने उनसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर दिया, तो अब उस पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो रही है। और कवायद भी कब? जब उन संस्थाओं का या उन एजेंसीज़ का दुरुपयोग करना चाहते हैं जिनको आज जनता के साथ खड़े होना चाहते। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। दिल्ली में एक इंस्पेक्टर है राकेश कुमार, वो जो डेड बॉडीज़ आती हैं हॉस्पिटल से, उनको खुद ले जाकर अपने पैसों से क्रिमेट करते हैं। लेकिन वही दिल्ली पुलिस, होम डिपार्टमेंट जो है हमारे केंद्र का, उसके इशारे पर ट्विटर के ऑफिस उस समय पहुंचती है जब ट्विटर का ऑफिस वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहा है, वहाँ कोई नहीं है। और पहुंचती क्यों है? क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आरोप आपने टूल किट का लगाया, अब आपका नकाब बेनकाब हुए, आपका नकाब उतर गया क्योंकि ट्विटर ने आपको मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, तो आपने ट्विटर पर कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी। अब मुझे बताइए, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो अमेरिका गए हैं, और ट्विटर किसकी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। आप वहाँ पर सहयोग मांगने गए हो, वो सहयोग जिसका कमिटमेंट पहले से ही है। जिन वैक्सीन्स के लिए फाइजर ने कहा कि हम तो देने ही वाले हैं 1 करोड़ वैक्सीन्स भारत को, तो आप ये दिखाना चाहते हैं सब हमारी मेहनत है जिसके माध्यम से वैक्सीन आएंगी। लेकिन आपको वहाँ से एक और डंडा पड़ने वाला है। वही अमेरिका आपसे पूछेगा कि आपने ट्विटर पर किस प्रकार से इस तरह से छापा पड़वाया, और ट्विटर ने जब अपने आप सेल्फ रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, आप जानते हैं ना कि ये तो एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक सर्विस में लगी हुई है, उस पर आप नकेल कसना चाहते हो, क्योंकि इसका उपयोग आपने अपने हित में किया, राजनीतिक हित साधने के लिए, लेकिन ये जनता के हित में जब खड़ी हो गई तो आपको बुरी लगने लगी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ साथियों कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तो कम से कम समझने का प्रयास करिए कि जो लोग डंडे के जोर पर सकारात्मकता का संचार प्रचार करने का उद्देश्य लेकर के उपदेश देना चाहते हैं, उनसे पूछिए कैसे लाएं पॉजिटिविटी, कैसे लाएं सकारात्मकता, जब आप सकारात्मकता के वास्तविक अर्थ को अपने साथ लपेट करके और नकारात्मकता का संचार कर रहे हो। जनता के पास जीवन जीने के लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं है, प्राणवायु नहीं है, उसे आप दे नहीं सकते, दवाइयाँ आप दे नहीं सकते, वैक्सीन आप दे नहीं सकते। बच्चों के लिए तीसरी महामारी या तीसरी लहर जो है बहुत घातक है, उनके वैक्सीन्स हैं नहीं, फिर कैसी सकारात्मकता? तो सिर्फ सकारात्मकता आप इसी प्रकार आ सकती है कि
क्योंकि इस देश में बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत से उपदेश दे करके हमें नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए रास्ता दिखाया। उनकी शरण में हमें जाना, इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। जितने भी भगवान हैं जिन्हें इस धरती पर हम मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्होंने जब मनुष्य रूप में अवतार लिया तो उन्होंने कभी भी अपना महिमा मंडन नहीं किया। उनके इस अवतरित स्वरूप से हमारे जीवन में बहुत से संदेश मिले हमें और उनका हमने अनुगमन किया। भगवान राम ने मर्यादा का संदेश दिया, भगवान बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया, और इसी प्रकार अन्य जो महापुरुष अवतरित हुए वो हमारे लिए संदेश छोड़कर गए ताकि हम उसका अनुगमन करके जीवन को सार्थक बना सकें। पर आज के दौर में आप देखेंगे तो ऐसे लोग हैं जिनके थोड़े से अनुयायी हो जाते हैं तो स्वयं को भगवान घोषित करने में देर नहीं लगाते, और ऐसे बहुत से हैं जिनको मैं उंगलियों पे गिनवा सकती हूँ जिन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित कर रखा है, और उनके अनुयायी उनके द्वारा कोई भी कृत्य किया हो तब भी उनके फॉलोअर्स के रूप में ही रहते हैं, और ये मास लीडर के रूप में उनका दोहन करते हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। अब आप देखिए ना, ऐसे लोग सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में भी आजकल कुछ ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो गई कि व्यक्ति राजनीति में रहते हुए अपने आप को युग पुरुष साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और ये भारत से लेकर के सुदूर देशों तक में प्रवृत्ति हावी है। और ये लोग युग के समाप्त होने से पहले अपने आप को युग पुरुष साबित करना चाहते हैं, और इस ओह-पोह में वो जनता को जिस प्रकार हाशिए पर रख रहे हैं उसके उदाहरण कहीं और दूर जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे देश में देख सकते हैं। और ये मैं इसलिए कहती हूँ कि जब पूरा विश्व जानता है, साल 1.5 साल से हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं, उस महामारी में कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जिनको हमें फॉलो करना था, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, जिसे हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग कहें तो ज़्यादा उचित है, और मास्क लगाना था, और भीड़ भाड़ से दूर रह करके अपने आप को इसके अनुरूप ढाल करके इस पर विजय प्राप्त करनी थी। अब इस पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर हमें तो चुनाव जीतने की प्राथमिकता रह गई, तो हमने ना जाने कौन कौन से आयोजनों को स्वीकृति दे दी ताकि वो चुनाव की जो मीटिंग्स है उनकी प्रासंगिकता बनी रहे या उनका औचित्य है उस पर कोई प्रश्न खड़ा न हो। और इसका दुष्परिणाम ये निकला कि आज हम मौतों का अंबार देख रहे हैं, और उन मौतों के अंबार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब इतने सारे अवतरित महापुरुषों ने, भगवानों ने हम सबको करुणा का संदेश दिया, त्याग का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया, प्रेम का दिया, भाईचारे का दिया, एक दूसरे के प्रति सद्भावना का संदेश दिया, तो इन चीज़ों के प्रति तो हम लोगों की अब सोच नहीं रही, क्योंकि हम तो कलयुग में आ गए, हम तो कलयुग के में जन्मे लोग हैं। लेकिन कलयुग का तात्पर्य ये नहीं है कि हम मानवता को ताक पर रखें, नैतिकता के भ्रष्ट होते हुए देखते रहें, और हमारी जो गंगा मैया उसमें लाशों के अंबार को या बहती लाशों को देखकर भी हमारी आत्मा विचलित ना हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज आवश्यकता है उन लोगों के विचारों को आत्मसात करने की, उन उपदेशों को जो संकलित हैं किसी न किसी स्वरूप में, उनके प्रचार प्रसार की, उनको लेकर आगे बढ़ने की, ताकि हम मानवता की जो एक भावना है जो कि जिसका ह्रास होता जा रहा है उसे पुनर्जीवित कर सकें। कहते हैं ना कि इस समय दो ही चीज़ों की दरकार है, एक दवाई और एक ह्यूमिलिटी, यानी मेडिसिन और ह्यूमिलिटी, और मुझे लगता है दोनों की बहुत कमी दिख रही है। और जब कमी दिख रही हो तो उसे पार पाने के लिए आवश्यक है कि हम एक तरह से एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर वास्तविक मांगों के लिए लड़ाई लड़ें, ना कि छद्म नीतियों के आधार पर विभाजनकारी सोच को विकसित करने वालों के अनुगामी बन करके देश को गर्त में ले जाने की जो कवायद है उसके प्रतिभागी बने। इससे ज़रूरत है आज कि हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना को विकसित करना है, धर्म जाति के आधार पर की जाने वाली राजनीति का तिरस्कार करना है, और एकजुट होकर के इस देश की बहबूदी के लिए, इस देश की कह सकते हैं गरिमा, जिसकी महानता है, जिसे कहते हैं ना कि भारत जैसा कोई देश नहीं हो सकता। राकेश शर्मा जी ने चांद से पहुंच करके और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं तो खैर पैदा नहीं हुई थी उस समय, लेकिन निश्चित रूप से उस समय जो लोग थे उन लोगों के रोंगटे खड़े हुए होंगे गौरवान्वित होने के कारण, उनकी आत्मा गदगद हो गई होगी, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि हमारे देश से अच्छा कोई नहीं, और हमारे देश से अच्छा कोई तभी नहीं होगा जब हम इसके गौरव को, इसके ऐतिहासिक गौरव को सचमुच में प्रतिपादित करने के लिए एकजुट होकर के देश के हित में काम करें।